हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। एनर्जी यानी कि ऊर्जा दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। जिस तरह किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों होती हैं, उसी तरह से हमारे घर के अंदर भी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का आना जाना लगा रहता है। जब घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, तरक्की आती है। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो जाता है तो एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। घर की खुशहाली भंग हो जाती है, पैसों की तंगी होने लगती है। लिहाजा नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि इन सब परेशानियों को दूर किया जा सके। हर नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ भूत प्रेत नहीं होता है। घर के अगर किसी हिस्से में वास्तु दोष है, उसकी वजह से भी घर में नेगेटिविटी आती है और वास्तु में बदलाव करके इन सब को दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले यह पहचान करनी ज़रूरी हो जाती है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं। अगर परिवार का कोई सदस्य अचानक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए और इलाज करवाने के बाद भी ठीक ना हो पा रहा हो, तो इलाज पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा हो, तो समझ जाइए कि यह नेगेटिविटी का असर है। नौकरी में या व्यापार करने के दौरान आप पूरी मेहनत से सारा काम करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में आकर काम अटक जाए और बेहतरीन मौका आपके हाथ से निकल जाए, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका हो, तो यह भी नेगेटिविटी का ही एक लक्षण है। हर वक्त आलस में रहना, किसी काम पर फोकस न कर पाना, आसपास के ढेरों अच्छे मौके होने के बाद भी उनका फ़ायदा ना उठा सकना, सोचने समझने की क्षमता खो देना, बार बार दिमाग में नकारात्मक बातें आना, मन अशांत रहना, घर में प्रवेश करने के साथ ही रोने का मन करना, आत्महत्या के बारे में सोचना। अगर अच्छी तरह से घर की साफ सफाई करने के बाद भी घर में कीड़े मकोड़े और कॉकरोच आदि आने लगे, तो इसका कारण पता लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन चीज़ों का आपकी सेहत पर भी नकारात्मक असर पड़ता है और ये एक वास्तु दोष और नेगेटिविटी का लक्षण होता है। इसको ठीक करके ही इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है।